श्लोक नंबर 11। तो ये लास्ट श्लोक है इस ग्रंथ यानी श्री उपदेशामृत का, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। तो 11 श्लोकों में शुद्ध भक्ति के बारे में रूप गोस्वामी ने बताया। तो 11वें श्लोक को पढ़ते हैं। कृष्णस्य उचै प्रणया वसति प्रेयसीभ्य अपि राधा कुंडम च अस्य मुनिभिः अभिता ताद्रिक एव व्यधायि यत पृष्ठे अपि अलम असुलभम किम पुनः भक्ति भाजाम तत्प्रेम इदम सकृत अपि सरह सनातु अविष्करोति। अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ठीक है, ये श्लोक था, इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं आप भी। अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनेक आमोद की वस्तुएं, आमोद यानी खुश करने वाली वस्तुओं, तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। तो ब्रजभूमि की जितनी भी बालाएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं, अष्ट सखी हो, मंजरी हो, स्पेशल गोपी हो, कोई भी हो, सबसे स्पेशल है श्रीमती राधा रानी, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। नेक्स्ट इस श्लोक में पढ़ते हैं। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। तो हर प्रकार से मुनियों ने भी यही कहा है कि कृष्ण को भी राधा कुंड सबसे प्रिय है, उससे प्रिय कुछ और वस्तु नहीं है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। बड़े बड़े भक्तों के लिए भी राधा कुंड नहीं बना, महान भक्तों के लिए भी बोला गया अत्यंत दुर्लभ है। सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। ऐसा क्यों लिखा गया कि बड़े बड़े मुनियों के लिए, महान भक्तों के लिए भी बहुत दुर्लभ है, रेयर ही पा सकते हैं, और बाकी लोग तो भूल ही जाए। यानी कि सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना कठिन है। सामान्य यानी आम तौर पे जो हम जैसे हैं, उन लोगों के लिए प्राप्त कर पाना कठिन है। क्यों? क्योंकि हम तो राधा कुंड जा सकते हैं। तो प्राप्त करने का मतलब क्या है? ये समझ पाना कि राधा कुंड ही राधा रानी है। राधा कुंड और राधा रानी में कोई डिफरेंस नहीं है, इस बात को समझने में ही बहुत मुश्किल है। प्रयागराज में देखो जो जल आता है, प्रयागराज का जो जल है उसमें 3 नदियों का संगम है। क्योंकि अमृत का कलश, कलश की बूंद वहां पे गिर गई थी छलक के, इसलिए प्रयागराज को स्पेशल प्लेस बताया, हरिद्वार को, उज्जैन को, नासिक को, 4 प्लेस जो बने कुंभ मेला के। और ये कुंभ मेला हर जगह स्पेशल स्पेशल अलग अलग जगह पे लगता है। इस बार जो कुंभ मेला है वो लगा महाकुंभ मेला प्रयागराज में। तो वहां 3 नदियों का संगम है, अमृत गिरा और 3 नदियों का संगम है। मगर जो राधा कुंड है वहां पे राधा रानी मिसिंग है। आप देखो, जो समुद्र मंथन लीला है वो अपने आप में पूर्ण है, मगर उसमें राधा रानी नहीं है। क्या आपको दिखा कहीं भी समुद्र मंथन लीला में या कलश में कहीं राधा रानी है? तो कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? राधा रानी। यानी अमृत कलश भी भगवान को नहीं चाहिए। अमृत कलश तो देवता को चाहिए, असुरों को देव चाहिए, मगर महान भक्त भी उसके पीछे नहीं भागते। वो किसके पीछे भागते हैं? राधा कुंड के पीछे। तो राधा कुंड एक ऐसा स्थान है जहां पे सारे तीर्थ, 33 करोड़ तीर्थ उसमें आ गए राधा रानी के कहने पे, और तब राधा रानी ने उसमें स्नान किया। तो तीर्थ के, ऐसा नहीं कि राधा रानी को पाप लगा था तो तीर्थ आ गए तब वो पवित्र हुई। वो तीर्थ पवित्र होके वापस चले गए। तो तीर्थ पवित्र हो गए राधा रानी के उसमें स्नान करने से। इसलिए राधा रानी का सबसे प्रिय कुंड है राधा कुंड, और कृष्ण को भी यही प्रिय है, राधा कुंड। अब इसमें आता है कि जो लोग, इसको हर व्यक्ति तो नहीं पा सकता, महान महान भक्त भी नहीं पा सकते, तो जो सामान्य भक्त हैं वो तो क्या ही जानेंगे। और बाकी लोगों का तो छोड़ ही दो, जो वहां पे भीड़ लगाने जा रहे हैं उनको पता ही नहीं, वो बस बोलते हैं कि राधा रानी है, राधा रानी, राधा रानी है। अरे वो जानते नहीं है इसको अभी कि कितनी ऊंची जगह है राधा कुंड। अमृत कुंड में कोई स्नान कर ले या नहीं भी करे चलेगा, मगर राधा कुंड अगर ऐसा भी कर ले, अभी देखो इसमें क्या लिखा गया है, राधा कुंड में कितनी महिमा है राधा कुंड की। यदि कोई इस पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले, बार बार नहीं, केवल एक बार, उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। आप कुंभ में भी स्नान कर लो मगर पूरी तरह से कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं होगा, मगर राधा कुंड में स्नान कर लो तो कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। अब जो भक्तों ने एक्सपीरियंस ये किया है
या जिन्होंने देखा है कि वो राधा कुंड में नहाए हैं, उनको क्यों नहीं कृष्ण प्रेम मिला? अब इस बात को यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि वृंदावन इज नॉट अ प्लेस फॉर पिलग्रिमेज। वृंदावन जो है इज फॉर ओनली फॉर हाईली एग्जॉल्टेड डिवोटीज, यानी जो बहुत ही शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं उनके लिए ही वृंदावन बना है। हर किसी के लिए वृंदावन या ब्रजभूमि नहीं बनी। भगवान का जो रस है, 5 रस, उसमें से आता है साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और शांत रस और माधुर्य रस। तो राधा कुंड केवल और केवल माधुर्य रस को दिखाता है। जबकि यदि आप कुंभ मेला में जाओ या कुंभ स्नान में जाओ तो वहां पे कौन सा रस है? ना तो वहां सखा भाव है, क्योंकि देवता भगवान को अपना सखा नहीं मानते। ना वात्सल्य भाव है, ना वो उनको माता पिता वाला सिस्टम है। ना शांत भाव है, शांत तो हो ही नहीं सकता हूं कि देवता और असुर लड़ रहे हैं उस कलश के लिए, तो वहां पे दास भाव है। माधुर्य भाव वहां पे नहीं है प्रेमी प्रेमिका का। इसका मतलब ये नहीं है कि कुंभ कम है, कुंभ की लीला कम है, कुंभ में जाना बेकार है। इसका मतलब है कि कुंभ का जो भाव है, रस भाव है, वो दास भावना का है और राधा कुंड का माधुर्य भावना का है। तो माधुर्य भाव सबसे ऊंचा है, माधुर्य भाव से ऊंचा कुछ भी नहीं है। पर यहां पे किसके लिए जाने के लिए बोला गया? जो हाईली एग्जॉल्टेड है। अब प्रभुपाद जी के टाइम पे कुछ ऐसे शिष्य थे प्रभुपाद जी के भी, जिनका आपने नाम सुना होगा, जो कीर्तन किया करते थे, जिनका नाम था हिज ग्रेस आइंद्रा प्रभु। उनकी समाधि भी है वृंदावन की गौशाला में। ऐसे भक्त जो हैं ये स्नान किया करते थे राधा कुंड में, तो वो हाईली एग्जॉल्टेड थे। ऐसा क्यों बोला गया उनको हाईली एग्जॉल्टेड, यानी बहुत ही शुद्ध वैष्णव थे? क्योंकि जब वो चलते थे ना, ऐसा नहीं कि उनको फिलोसफिकली कुछ पता नहीं था, सब पता था। एक अमेरिकन व्यक्ति थे, सब कुछ पता था कि यहाँ पे क्या लीला कौन सी है, क्या है, पता था। और पढ़ते थे ग्रंथों को, और कीर्तन के लिए मशहूर थे। 24 आवर कीर्तन जो स्कॉन में धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ, ये पहले कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट करा आइंद्रा प्रभु ने, तो ये पूरा स्टार्ट हो गया धीरे धीरे करके। सारे स्कॉन टेम्पल्स में चलने लग गए 24 आवर कीर्तन। और वृंदावन में आज भी 24 आवर कीर्तन चलता है, इसी वजह से, क्योंकि उनका जो भाव था वो एक्सट्रीम हाई था। जब वो सड़क पे चलते थे तो पत्ता गिर जाता था, तो पत्तों को साधारण व्यक्ति नहीं मानते थे। वो कहते थे बहुत बड़े बड़े महान ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तप किया है यहाँ पे पेड़ बनने के लिए, केवल कृष्ण लीला का मैं पेड़ बन जाऊं, ब्रजभूमि का पेड़ बन जाऊं। तो पेड़ बनने के बाद कई बार वो कहते थे कि गोपियां जो प्रकट रूप में यहाँ पे रहती थी कृष्ण लीला में, अब ये भी पेड़ का रूप ले चुकी हैं, ताकि हम ब्रजभूमि को छोड़ के ना जाएं। यहाँ पे कृष्ण की चरण रज है, इसमें ही हम सेवा करती रहे, पेड़ के रूप में रह जाएं। तो जब पेड़ का पत्ता गिरता था उसको उठा के वो अपनी पोटली में डाल देते थे। कहते थे ये तो एक गोपी का कंगन गिर गया। और कभी कभी और कोई पत्ता गिरा, बोले गोपी की पायल गिर गई। तो उनको ऐसा नहीं है कि वो चीज ऐसी देख के बोल रहे हैं कि बस देखा और बोला हो गया, अरे नहीं ये तो पायल है, ये कंगन है। ऐसा नहीं कि दिख पत्ता रहा है और फील कुछ और कर रहे हैं, फील वो उसको पायल ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो शास्त्र नहीं पढ़ते थे, तब वो इस भाव में है कि जिसको सहजिया भाव कहते हैं। सहजिया मतलब कुछ भी मान लेना कि हम जो है कृष्ण की सखी हैं, डांस करती हैं, ऐसा नहीं। उस भाव में वो उसको रस को क्या कहते हैं, रस को पी चुके थे पूरा का पूरा उस भाव को। तो जब वो चलते भी थे तो उनको हर जगह कृष्ण के दर्शन होते थे। इसलिए प्रभुपाद जी और आगे उनकी आज्ञा से वो राधा कुंड में स्नान करते थे। मगर उनको देख के कॉपी करके भी कई लोग गए कि हम भी करेंगे, शायद हम भी प्योर डिवोशन में आ जाएं। उनका भाव बहुत ऊंचा था, इसलिए वो उस गोपी भाव को स्वीकार कर पाए। हमारा भाव इतना ऊंचा नहीं है। हम अगर स्नान कर भी लेंगे तो हम उल्टा उसमें पाप कर देंगे। जैसे अभी कुंभ मेला में क्या होता है, आपने देखा कि लोग वहां जाते हैं, कुंभ मेला जाके वहां पे स्नान करते हैं। अब मैं हमारे डिवोशनल भक्तों की बात नहीं कर रहा जो डिवोशनल है, आम तौर के लोग जो जा रहे हैं, तो वहां पे जाके आप देखो वहां पे कूड़ा फेंकते हैं, स्नान करते हुए साबुनों से नहाते हैं। अभी हम चित्रकूट धाम गए तो भक्तों ने भी देखा कि आमतौर पे जो लोकल वहां की मैनेजमेंट है, जो पुलिस में है, वो भी वहां पे साबुनों से ऐसे ऐसे नहा रहे हैं। तो मैनेजमेंट ही आपको कौन सुधारेगा जब मैनेजमेंट के लोग ही वहां पे साबुन से नहा रहे हैं? किस पे आप कंप्लेंट करोगे? लोग ब्रश कर रहे हैं और उसमें कुल्ला कर रहे हैं। अगर ये काम हम राधा कुंड में कर डालें तो आप हम उल्टा वहां पे शुद्ध होने की जगह अपने साथ कई अपने सर पे अपराध लेके आ जाएंगे। वैसे ही जो कुंभ मेला में जा रहे हैं, कई लोगों ने तो उसको इतना गंदा कर दिया कि वहां पे मल त्याग करना शुरू कर दिया,
क्योंकि वॉशरूम फैसिलिटीज इतनी है नहीं। अब कोई 3 दिन तक ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना 20-20 किलोमीटर चल के गया, 20 किलोमीटर वापस आया, 10-15 किलोमीटर तो एवरेज एक आदमी चल ही रहा है। इतना चलने पे भी उसका मल ना निकले, तो मल वो ऐसी मिट्टियों में कर डाल रहे हैं। और चारों तरफ जहां पे स्नान होता है, संगम है, वो पवित्र संगम, वहां पे चारों तरफ लोगों का मल मल ऐसे है, और वो मल तैर भी रहा है और लोग उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, हर हर गंगे या हर हर महादेव। तो आप एक मल के पानी में नहा रहे हो। सच बात यही है। जब फॉरेनर्स हमारी कंट्रीज को देखते हैं तो वो लोग हंसते हैं। जब मुस्लिम्स हमारे इस तरह के बिहेवियर को देखते हैं तो वो लोग हंसते हैं कि कैसे लोग हैं यहाँ के। तो इसलिए हम लोग बहुत मूर्खता से कई बार काम ले पड़ते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, और वो उस चीज का दूसरों की मानसिकता पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है, बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है। मुस्लिम लोग हंसते हैं इन चीजों को देख के कि देखो, जिस पवित्र नदी में नहाने गए उसी पवित्र नदी में कुल्ला कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो हंसते हैं, उसी की रील उठा के बना के डाल देते हैं। और बाद में जब हमारे ही सो कॉल्ड जो हिंदू लोग हैं, जिन जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, जब उस वीडियो को देखते हैं, फिर ट्रॉल करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, या लास्ट में कहते हैं भाई अपना धर्म ही छोड़ दो, अपना धर्म ही बेकार है। तो इसलिए वहां पे जाके ये किसके लिए स्नान बोला गया? जो बहुत ऊंचे भक्त हैं, हर किसी के लिए नहीं बना। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि आप उस स्तर पे आ जाएं तो फिर आप राधा कुंड में स्नान कर सकते हो, कि हाँ अब आपको रियलाइज हो गया है कि मैं इतने ऊंचे स्तर पे आ गया हूं, अब आप स्नान करो। अगर नहीं आया तो मत करो। और ये भी प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बोलते थे कि जो व्यक्ति कहता है ना कि मैं संसार से मुक्त हो चुका हूं, इसका मतलब वही सबसे ज्यादा बंधा हुआ है। अपने मुंह से जो अपनी तारीफ कर दे कि हाँ हाँ हम मुक्त हैं पूरी तरह से, कोई टेंशन नहीं है हमें, वो इसका मतलब बुरी तरह से टेंशन में फंसा हुआ है और बुरी तरह से बंधा हुआ है। मगर जो बोले मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं, मुझे निकालो भगवान, तो उसकी भगवान मदद करते हैं, तो भगवान उसको वापस लेके आते हैं। और जो नहीं मानता, वो उसका मतलब कहीं पे भी शुद्ध भक्ति के लेवल पे अभी नहीं है, क्योंकि अपने ही मुंह से वो अपनी तारीफ कर रहा है। शुद्ध भक्त कभी भी अपनी मुंह से अपना गुणगान नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु जब धरती पे थे, यहाँ पे मनुष्य लीला कर रहे थे, भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में, तो वो भी क्या करते थे? सबको उपदेश तो देते थे, मगर जब उनके गुरु आ जाते थे तो गुरु को देख के वो कहते थे कि गुरु के सामने कैसा रहते हैं, जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है। उनके सामने जबान नहीं चलानी चाहिए कि हमें आता है, हमें आता है। आपको आता होगा, पर जबान मत चलाओ कि मुझे ही आता है। वहां पे मूर्ख की तरह रहो गुरु के आगे, मगर दुनिया के आगे आप शेर बनो। तो महाप्रभु दुनिया के आगे तो शेर की तरह प्रीचिंग करते थे, मगर गुरु के आगे मूर्ख बन के रहते थे। मगर अब वो जो देखते हैं वो उल्टा होता है। जो गुरु होता है, लोग उनके, या जो सो कॉल्ड उनके चेले या कुछ भी कह लो, अब उनके आगे वो अपना ज्ञान बांटते हैं, और जो संसार होता है उसके आगे भीगी बिल्ली बन के रहते हैं। वहां जहां शेर बनना चाहिए वहां भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और जहां भीगी बिल्ली बन के रहना चाहिए वहां शेर बन जाते हैं। उल्टा हो गया हिसाब अब। इसीलिए इन लोगों के लिए भी स्नान नहीं है। केवल जो हाईली एग्जॉल्टेड है, हाईली इतनी शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ गया है, केवल वही राधा कुंड के उस महत्व में समझ सकता है। नहीं तो राधा कुंड और राधा रानी एक समान है। अगर हमने राधा कुंड में पैर रखा तो वो ऐसा ही है जैसे कि आपने राधा रानी के सर पे पैर रख दिया। एक तरह तो हम बोल रहे हैं भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, और एक तरफ आपने राधा रानी के सर पे पैर रख दिया। अगर हमारी अभी इतनी शुद्ध भक्ति नहीं है तो हमें उससे स्नान नहीं करना चाहिए, हमें केवल आचमन करना चाहिए। तो आप देखोगे बहुत से, क्या है वो स्कॉन के हों या बाहर के भी हों, लोग घुस जाते हैं एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करके, चलो हम भी चलें, चलो हम भी चलें। तो एक बार प्रभुपाद जी भी लेके आए अपने शिष्यों को कि चलो सबके सब चलते हैं राधा कुंड पे, राधा कुंड की महिमा बताएंगे। तो प्रभुपाद जी जब महिमा बता रहे, थोड़े टाइम के बाद देखा उनकी फॉरेनर्स थे, हमसे अच्छी स्विमिंग जानते हैं, हम तो थोड़े से पानी में भी जाते हैं तो ऐसे करके डुबकियां लगाते हैं, उसमें भी हमारे साथ घुट रहे होते हैं। मगर फॉरेनर्स थे, एक्सपर्ट थे, लंबे लंबे थे, गोरे थे। तो जैसे ही राधा कुंड में उतरे और यूं ऐसे ऐसे करके बैक फ्लोटिंग मारने लग गए, ऐसे करके कोई फ्रंट मार रहा है ऐसे करके, कोई बैक फ्लोट हो रहा है ऐसे करके, राधा कुंड पे ऐसे करके जा रहा है। ऐसे लोग आमतौर पे नहीं जाते नदियों में, ऐसे मछली बन के चले जाते हैं, जलपरा बन के या जल परी बन के तैरते हैं। तो वो भी तैरने लग गए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बहुत डांटा कि आप ये सब क्या कर रहे हो, ये जगह खेलने की नहीं है राधा कुंड, ये तपस्या की स्थली है, यानी भजन की स्थली है राधा कुंड। ये भजन करने के लिए, ना कि खेल कूद के लिए।
तो प्रभुपाद जी ने डांटा, इसलिए राधा कुंड हर किसी के लिए नहीं बना, हर किसी को स्नान नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े महाराज भी जो होते हैं इस्कॉन के, वो स्नान इसमें नहीं करते। इसलिए यदि हमें यह लगता है कि हमारी भक्ति उनसे ऊपर पहुंच गई है तो फिर हम स्नान करें, अन्यथा ना करें। जो भक्त वहां पे रहते हैं, जिन्होंने निवास स्थान बनाया है, राधा कुंड को चुना है, वो उसको इसलिए चुना है क्योंकि वो बाहरी आसक्तियों से दूर हो चुके हैं। परिवार आसक्ति से, हर तरह की आसक्ति अगर आपने काट ली है तो राधा कुंड में स्नान करो। बिना वजह की आसक्ति को काटना काटना नहीं कहते। अगर आपने अभी भी घर आपका दिल्ली में है और फिर हम आके राधा कुंड में रह रहे हैं सोच के कि हमने धामवास किया हुआ है, वो धामवास नहीं है। धामवास है, आप वहां जाओ, 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता भर रहो मैक्सिमम। वैसे आमतौर पे 3 दिन 4 दिन बोलते हैं, पर फिर भी बहुत है, हफ्ता भर रहो और आ जाओ लौट के। क्योंकि उसके बाद जो आपको शुरू होने लगेगा, वो आप उसको भौतिक नजरिए से देखने लगोगे, वहां कमियां निकालने लगोगे। और आमतौर पे ऐसा ही होता है, वहां के लोग सुधरने से रहे, हम कमी अपना निकालते रहेंगे, और इस तरह से हमारे अपराध बढ़ने वहां पे चालू हो जाएंगे। और हम गए थे तो भजन करने, उल्टा हमारा भजन छूट जाएगा। इसलिए वहां पे जो इनका निवास स्थान है, जो पूरी तरह से राधा कुंड की शरण में है, केवल वही स्नान करें। अब जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जिन्होंने इस राधा कुंड को बनवाया, आप अब उनके भाव को समझिए। रघुनाथ दास गोस्वामी के 6 गोस्वामियों में से एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी। इनके बारे में कीर्तन भी आता है, जिसको हरि हराय नमः, उसमें आता है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये जो दास रघुनाथ थे, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पे रहा करते थे, और इनके विग्रह थे राधा गिरिधारी। तो राधा गिरिधारी की पूजा किया करते थे उनकी। और एक दिन में ये 3 परिक्रमाएं गोवर्धन की लगाते थे, एवरेज 2 से 3 परिक्रमाएं, 2000 दंडवत प्रणाम। अगर आपको लगता है इतने हाईली हम हैं एग्जॉल्टेड, तो करें। और ये ऐसे ही डंडे की तरह गिरते रहते थे, जब जो मिल जाए उसको डंडे की तरह गिर के प्रणाम करते थे। ऐसे जैसे डंडा गिरता है, दंडवत प्रणाम, ऐसे करके लेट के पूरी तरह से प्रणाम करते थे। अगर हमें लग रहा है कि हम मेरे में वो भाव आ चुका है कि मैं भी हम नेक्स्ट रघुनाथ दास गोस्वामी हूं, तब आप उसमें स्नान करें, अदरवाइज ना करें। या आपको लगता है मैं इतने स्तर पे आ गया हूं, तो हर किसी के लिए स्नान नहीं है, आचमन भी स्नान ही है। इससे अच्छा वहां जाके लोगों को डांटो, वहां पे डांट फटकार लगाओ, जो वहां पे उसको गंदा करते हैं, उसमें थूकते हैं, उसमें उसमें वॉशरूम पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, उसमें कूड़ा फेंकते हैं या उसमें गंदगी मचाते हैं, उन लोगों को हमें डांट लगानी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को बचा रहे हो कि भाई धाम को गंदा मत करो। तो ये अपराध नहीं है, उनको डांट लगाने से आप उनको करेक्शन कर रहे हो कि भैया मैं आपको समझा रहा हूं, आप उल्टा अपराध कर दोगे, मैं आपको अपराध से बचा रहा हूं। इसलिए धाम की ऐसे करके सेवा करनी चाहिए। मगर एक बार जो शुद्ध भक्त वहां पे स्नान कर लेता है, फिर वो कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से रत हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें चलो, ठीक है, इसमें आगे पढ़ते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, यहीं से बताते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? क्यों इतना है? क्योंकि कृष्ण भगवान का सर्वोत्तम यानी सबसे प्रिय है राधा रानी। तो क्योंकि सबसे प्रिय राधा रानी है, और राधा रानी और उनके कुंड में कोई भेद नहीं है, इसलिए कृष्ण को राधा कुंड बहुत पसंद है। कृष्ण श्याम कुंड के रूप में रहते हैं, राधा रानी राधा कुंड के रूप में रहती हैं। तो दोनों का मिलन होता है कुंड का, राधा कुंड और श्याम कुंड का। तो जब राधा कृष्ण लीलाओं में अलग भी हो जाते हैं, राधा कृष्ण अलग अलग लीलाओं में अलग हो गए। 10 साल के बाद कृष्ण मथुरा चले गए थे। पहले गोकुल रहे, फिर वृंदावन रहे, फिर नंदगांव रहे, फिर मथुरा को चले गए। जब मथुरा को चले गए, अब राधा रानी से सेपरेशन हो गया। तो सेपरेशन होने के बाद इतने साल तक कैसे रहेंगे राधा कृष्ण? तो इसलिए उन्होंने अपना एक राधा कुंड बना रखा है, जहां पे राधा कृष्ण बेशक फिजिकली रूप में अलग रहते हो, मगर वहां पे कुंड रूप में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड इस बात को दिखाता है कि राधा कृष्ण कभी भी सेपरेट नहीं होते। और सारी जितनी भी प्रमुख गोपियां हैं कृष्ण की, उसमें से सबसे प्रिय कौन है? राधा रानी। राधा रानी भगवान की सबसे प्रिय गोपियों में से एक है। यहां तक कि राधा रानी का जो नाम है, वो इतना उसमें रोमांच उठता है कि सुखदेव गोस्वामी, जो कि राधा रानी के तोते बताए जाते हैं, जब वो कथा सुना रहे थे तो उन्होंने राधा रानी का नाम भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये सोच के कि अगर मैं बोल दूं राधा, और मेरा उसी समय दिमाग में आएगा, राधा रानी का स्मरण आएगा और मेरी कथा रुक जाएगी।
इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा भी नहीं बोला। उनको जब भी कृष्ण लीला, जो आप बुक पढ़ते हो, जो आप देख रहे हो मेरे पीछे यहाँ पे लेफ्ट साइड में कृष्ण लीला है श्री कृष्णा नाम से, जब भी आप इस बुक को पढ़ोगे तो ये भागवतम का 10वां स्कंद है, 10th कैंटो। आप देखो यहाँ पे मेरे पीछे है, इस तरफ को इधर में यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो बुक है श्री कृष्ण नाम से ये है, इसमें 90 अध्याय है, 90 चैप्टर्स, टोटली हिंदी है। भागवतम 10th कैंटो जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत बड़ा है। उसी में 90 अध्याय है 10वें स्कंद में, सबसे बड़ा 10वां स्कंद है। उसी का शॉर्ट फॉर्म, हिंदी फॉर्म का वर्जन है श्री कृष्णा बुक। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको कहीं भी डायरेक्टली राधा रानी का नाम नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे होंगे पर कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी ऐसे वो अगर बोल देते तो उनकी कथा वहीं स्टॉप हो जाती, इतने भाव में बह जाते सुखदेव गोस्वामी। इसलिए उन्होंने तक भी उनका नाम डायरेक्टली नहीं लिया। हम भी यानी यहां तक कि राधा रानी को रिस्पेक्ट के रूप में क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, यानी राधे कृष्णा। कभी कभी हम कीर्तन में बोलते हैं राधे गोविंद, राधे गोविंद, और कभी कभी हम उनको हरे कृष्णा ही बोल के वो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई एक बार भी स्नान कर लेना राधा कुंड में तो उसमें गोपी भाव आ जाएगा। अब ऐसा कई ऐसी गोपियां हैं जो दिल्ली के लोग हैं, वो वहां जाते हैं, स्नान करते हैं और बोलते हैं मुझ में भी वो गोपी भाव आ गया। तो अगर आप में वो गोपी भाव आ गया तो आपके हाथ में माला कहाँ है? दिल्ली से कई लोग जाते हैं, अलग अलग सिटीज से आते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे देखते हैं कि राधा कुंड भी जाना चाहिए, फेमस प्लेस है, बहुत फेमस है, कोई भी वहां पे जा सकता है। वो भी वहां पे अपनी गाड़ियां लेके पहुंचते हैं, जाम लगा देते हैं और उसके बाद वहां पे स्नान करने घुसते हैं। स्नान करने घुसने के बाद वो बोलते हैं कि मैं भी आज के समय एक गोपी बन गया हूं, और गोपी बन के वो जीन्स पहन के भी उतर जाते हैं लोग उस राधा कुंड में। तो एक कैसी गोपी है जो जीन्स, अपनी जीन्स को ही नहीं त्याग पा रही, जीन्स के प्रति इतना प्रेम है, कैसी गोपी है ये? गोपियां जो हैं वो कॉन्टिन्यूअसली भगवान कृष्ण का नाम लेती रहती हैं, हरे कृष्णा का जप करती हैं। राधा रानी भी हरे कृष्णा करती हैं। जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रूप में आए तो राधा रानी के भाव में थे, तो राधा रानी ने ही हरे कृष्णा महामंत्र का ये नाम सबका प्रचार किया। इसका मतलब राधा रानी भी कृष्ण का जपा करती हैं। तो जब राधा रानी ही कृष्ण का जप कर रही हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे? राधा रानी कर रही हैं तो बाकी डिवोटीज नहीं करेंगी क्या? सबकी सब जो गोपियां हैं सब करती हैं। जब मेन गोपी कर रही है, राधा रानी सबसे मेन गोपी है, बाकी उनके नीचे की गोपियां नहीं करेंगी क्या? वो भी करेंगी। इसलिए राधा रानी के साथ साथ सारी गोपियां इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हैं। मगर काफी लोग जो दिल्ली से अलग अलग जगहों से आते हैं उसमें स्नान करते हैं और वहां पे भी यही बोल के बाहर निकल आते हैं, हर हर महादेव, क्योंकि उनको गंगा स्नान हरिद्वार की आदत होती है। तो भूल जाते हैं, अलग भाव में पहुंच जाते हैं कि हम अभी ब्रज में हैं। उनका भाव बिल्कुल अलग होता है। किसी ने नोटिस किया नहीं किया, अगर आप देखोगे वहां पे भी लोगों का वही भाव होता है। इसलिए हर किसी को वहां नहीं उतरना चाहिए। बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए वो राधा कुंड में स्नान बोला गया, हर किसी के लिए ये नहीं है। और जो उस लेवल पे है उसको गोपी भाव आएगा, जो बाकी लोग गए उनको गोपी भाव नहीं आएगा। राधा कुंड में एक और चीज चलती है, वो है दीक्षा। दीक्षा वहां पे बहुत जल्दी मिल जाती है कंपैरिजन टू इस्कॉन या कहीं के भी आप जाओगे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में। तो वहां के जो बाबा हैं, कई ऐसे संत हैं जो लोगों को दीक्षा दे देते हैं। जिनको दीक्षा इधर उधर से नहीं मिलती वो राधा कुंड चले जाते हैं और राधा कुंड में जाके बोलते हैं बाबा जी दीक्षा दे दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं ये लो, आप आपकी दीक्षा हो गई, अब आप भी हरे कृष्णा जपना और ध्यान रखना तुम क्या हो, तुम हो तुंग विद्या सखी, तुम ये वाली सखी हो। और वो जब वापस दिल्ली पहुंचता है ब्लैक कलर का तिलक तो लगाता है और खुद को क्या बोलता है, मैं सखी हूं, पता है आपको, मेरे गुरुजी ने बताया मैं भी एक सखी हूं। तो ऐसा सखी भाव आपको क्या लगता है कि ये सच में सखी है? जो अपनी जीन्स को, अपनी पैंट को त्याग नहीं पा रहा है वो कह रहा है मैं सखी हूं। इसीलिए ऐसे भाव हमें कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। राधा कुंड में एक और बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा, वहां पे अप संप्रदाय बहुत ज्यादा है गौड़िया वैष्णव के। वो कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया, मगर इसमें हरे कृष्णा हरे राम है, यानी हरे कृष्णा तो हो गए राधा कृष्णा और हरे राम हो गए रेवती बलराम, मगर इसमें चैतन्य महाप्रभु कहां है, नित्यानंद प्रभु कहां है, गौर निताई तो इसमें है ही नहीं। अब हम आपको एक गुप्त मंत्र देख रहे हैं, अपना कान पास में लाओ बेटा,
शिष्य इधर आओ, मैं अपना कान पास में लाओ, कान में जाके बोलते हैं हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम। अब वो कहेगा ये वाला मंत्र तो मैंने कभी नहीं सुना। वो कहेंगे बेटा ये ऐसा मंत्र है, हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम, ये ऐसा मंत्र है जो शास्त्रों में भी नहीं दिया गया। इस मंत्र को किसने बनाया? हमने बनाया। ऐसे वो बोलते हैं हमारे आचार्यों ने बनाया, ये बहुत ही गुप्त मंत्र है, कहीं नहीं मिलेगा आपको इसका वर्णन, अपनी ही किताबों में उन्होंने बुक्स में छापा हुआ है। उनका भी टिक ऐसे करके तिलक लगा होगा जैसे हमारा लगा होता है ये वाला, और नीचे ऐसे लगा होगा। उनके उसमें ब्लैक कलर का तिलक होगा, पहचान नहीं पाओगे आप संप्रदाय को बहुत जल्दी से। सारी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सब कुछ बंगाली ग्रंथों में लिखा होगा, मगर आपको दीक्षा भी दे डालेंगे, आपको सखी बना देंगे और आपको मंत्र दे देंगे हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम। तो ऐसा नहीं है कि वो वैष्णव कैटेगरी में नहीं आते, वो वैष्णव है, वो गौड़िया वैष्णव है। उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है कि वो जो सांप्रदायिक मंत्र होता है ना, वो उसका जप कम करते हैं और अपना मंत्र बना के उसको ज्यादा करते हैं। सांप्रदायिक मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक संप्रदाय का मंत्र है, 16 वर्ड्स का है, हरे कृष्ण महामंत्र। यही बात कई पुराणों में बोली गई, ब्रह्म नारदीय पुराण में, कली संतरण उपनिषद में और पुराणों में, भागवत में यही 16 नाम का मंत्र बोला गया, और कोई अदर मंत्र नहीं है हरे कृष्णा का। ये मिक्स्ड वर्जन जो बनाते हैं लोग, क्योंकि लोगों को फ्यूजन की आदत होती है, रिमिक्स करने की आदत होती है, तो इन मंत्रों में भी रिमिक्स डाल देते हैं। इसलिए रिमिक्स नहीं है, इसका एक ही है, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही ये मंत्र है, और कोई ये मंत्र अलग से इसका नहीं है कि हरे कृष्णा के कई वर्जन निकाल दिए। ये कोई म्यूजिक सॉन्ग नहीं है कि हरे कृष्णा के कई आपने वर्जन निकाल दिए अलग अलग मीनिंग बदल के। इसका एक ही है, हरे कृष्णा का 16 नाम का ये 16 वर्ड्स का ये मंत्र है, इसलिए इसे महामंत्र बोला गया। वहां पे जाके ऐसे भी हो जाता है लोगों के साथ। ऐसा नहीं है वो वैष्णव नहीं है, वो वैष्णव है, वो गौड़िया वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं, बताते भी वही हैं। तिलक भी वो राधा कुंड का लगाते हैं, बाबा जी वेश में रहते हैं, भक्त हैं, हमसे ऊंचा भाव है उन लोगों का। मगर उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो संप्रदाय के मंत्र को नहीं जपते। और इस चीज को एक ही बात बोली गई कि संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला मता, यानी अगर आप बिना संप्रदाय के होते हुए इधर उधर से मंत्र लेके जाप कर रहे हो, भक्ति तो मिलेगी मगर भगवान कभी नहीं मिलेंगे। यानी जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो भक्ति की, उससे अल्टीमेट जो गोल है कृष्ण प्रेम, वो नहीं मिलेगा, कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी उस मंत्र को जपने से। हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा भी है, हरे राम भी है, भज निताई गौर राधे श्याम भी है। कृपा तो है क्योंकि भगवान का नाम है, मगर धाम नहीं मिलेगा। आप जप इसलिए रहे हो धाम मिल जाए, या भगवान की सेवा मिल जाए, या भगवान का शुद्ध प्रेम मिल जाए, मगर वो सब नहीं मिलेगा। इसीलिए इधर उधर से हमें मंत्र को जाप नहीं करना, केवल यही मंत्र का जाप करना है, 16 नाम का मंत्र। और अब आता है कि नए लोग हैं, वो कैसे इस चीज को समझे। तो जब भी आप कहीं जाओ, अगर आपको नहीं पता कि मुझे कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो सबसे पहली चीज है वहां जाके बस सबको हरे कृष्णा करो और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, दर्शन करो और आगे बढ़ते रहो। अपना कान वहीं पे डालो जहां पे आपको उसकी फुल नॉलेज आपको कोई दे रहा हो, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली जब हम धाम जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति का इंफ्लुएंस हमेशा ज्यादा होता है जो वहां पे एट प्रेजेंट उस मंदिर का पुजारी होता है। इसलिए हम जब भी वहां धाम में जाएं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई जो हमें सिखा रहा है वो हमें तो ये तो प्रूफ देने को तैयार है, वो व्यक्ति क्या हमें प्रूफ दे रहा है? ये व्यक्ति तो जिसके साथ हम आए, या जिससे जिसका हमने पूछा है, जिससे पूछ के गए, या जिनकी संप्रदाय में हम जुड़े हैं, प्रभुपाद जी, ये तो प्रूफ देने को तैयार है। क्या वो व्यक्ति मुझे प्रूफ देने को तैयार है? वो जो प्रूफ देगा वो आपको अपनी गढ़ी हुई किताबें देगा, मगर आप उसको क्रॉस चेक करो कई किताबों से, तो आपको गलतियां इमीडिएटली मिल जाएंगी। क्योंकि लोग उसी किताब को नहीं पढ़ते, तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि राधा कुंड की मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, राधा कुंड की मिट्टी जो है, ब्लैक कलर का जो तिलक लगाते हैं, वो अपने आप में प्योर है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। मगर उसके लिए भेष भी वैसा ही होना चाहिए। पैंट शर्ट में राधा कुंड का तिलक कभी नहीं लगाया जाता। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, वो हमारी तरह धोती भी नहीं पहनते थे लेके, कि बाहर मार्केट से 500-600 वाली धोती, 800 रुपए वाली धोती, ऐसी धोतियां नहीं पहनते थे।
वो धोती पहनते थे, जो कपड़ा मिल जाए उसको लपेट लिया, हो गई धोती। उनके पास समय ही नहीं था धोती बांधने का कि ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके प्लेट्स बांधेंगे, ऐसे डालेंगे, पीछे यूं प्लेट्स डालेंगे और वो ऐसे सुंदर सुंदर प्लेट्स बन के आएंगी। अरे प्लेट्स का सामान टाइम ही कहाँ है उनके पास। वो इतना कृष्ण भजन में, कृष्ण प्रेम में इतना मग्न थे, उनको ध्यान ही नहीं रहता था रघुनाथ दास गोस्वामी को कि यहाँ क्या चल रहा है। इसलिए उन्होंने राधा कुंड बनाया, इस भाव से वो रहते थे, एकदम वैराग भावना से। अगर आप में इतना वैराग भाव है तो आप राधा कुंड के तिलक को रेगुलर यूज करो। नहीं तो प्रभुपाद जी ने कौन सा तिलक लगाया, यही तिलक लगा के पूरे वर्ल्ड में डिवोटीज बनाए हैं। इसी तिलक को आप देखो भगवत गीता में भक्त लगाते थे। इसी गोपी चंदन को रूप गोस्वामी जिन्होंने ग्रंथ लिखा उपदेशामृत, इनका भी तिलक यही है, देखो येलो, इन दोनों रूप सनातन का। आप इनकी तरह बनो ना, इनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे। कॉपी नहीं करना चाहिए, रघुनाथ दास गोस्वामी का भाव अलग था। ऐसे ही हम कॉपी नहीं कर सकते किसी को। ऐसे तो हम कल को तुलसीदास जी को भी कॉपी करेंगे कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, मैं भी चंदन घिसता हूं, क्या पता राम जी आ जाए। ऐसे हम कॉपी नहीं कर सकते, किसी भी आचार्य को कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। ये बात को हम समझें। तो राधा कुंड के बारे में प्रभुपाद जी यही तात्पर्य में इसी श्लोक में लिखते हैं कि राधा रानी की सखियों में, अगर कोई राधा रानी की सखी रूप में या दासी रूप, मंजरी रूप में अपनी भक्ति विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए राधा कुंड बेस्ट प्लेस है। तब उसके लिए बेस्ट प्लेस है अगर वो उस स्तर पे है कि मैं एक राधा रानी की सखी हूं, या मैं सखी हूं भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की, या मंजरी भाव में हूं, जैसे मंजरी थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे भाव में, या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अगर हम ऐसे मंजरी भाव में हैं तब उनके लिए बेस्ट है। नहीं है तो वहां पे केवल हम अपराध ही करने वाले हैं, केवल और केवल अपराध करने वाले हैं। इसलिए ये चीज एक समझने की बात है। और जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों यानी सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्रीमती राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। अगर आप इतने हाईली स्टेज पे हो तब उसको करें। चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं आपको छोटा सा बताता हूं एक लीला। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स तक उन्होंने पृथ्वी पे लीला करी। वैसे तो उनकी लीला अनंत होती है भगवान की, पर 48 ईयर्स तक उन्होंने लीला करी। 48 ईयर्स में से 12 साल चैतन्य महाप्रभु रहे हैं गंभीरा में। मैंने अभी उसकी एक छोटी कथा भी आपको शेयर करी, बहुत छोटी। चैतन्य महाप्रभु जब जिस भाव में रहते थे हम उसको कभी सोच भी नहीं सकते। गंभीरा में 12 साल रहे, एक कमरे में। गंभीरा मतलब एक अंदर के कमरे को गंभीरा कहा जाता है। अब वो जो कमरा है वो एक गड्ढे के अंदर है, कई फीट नीचे है, 10-15 फीट नीचे। तो वहां पे लाइट लाइट वाइट कुछ नहीं थी, जैसे आप देख रहे हो लाइट आ रही है मेरे फेस पे आ रही है, आपके फेस पे आ रही है, आपके घरों में जली है। वहां पे एक दिया जलाते थे छोटा सा, और इस तरह से रहते थे, अंधेरे में रहा करते थे। और उनके शरीर से इतनी तेज निकलता था, इतना तेज निकलता था कि वो कृष्ण प्रेम में पागल हो रखे थे। चैतन्य महाप्रभु कई बार इतने पागल हो जाते थे कि दीवार पे अपना मुंह को रगड़ने लगते थे। तो ये होता है राधा रानी के भाव में थे, वो अपना मुंह नाक और ऐसे ऐसे करके रगड़ने लगते थे। तो उनके भक्तों को बड़ा दुख होता था कि महाप्रभु अंदर ही क्या कर रहे हैं, रगड़ने लगे अपने मुंह को। तो अपने स्पेशल उन्होंने पार्षद को भेजा कि आप इनके साथ अंदर रहो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का तो भैया कोई भरोसा नहीं है, बाहर चले जाएंगे। एक बार हम अंदर थे, चैतन्य महाप्रभु के दो स्पेशल भक्त थे जिनका नाम था स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर थे ललिता सखी के अवतार चैतन्य लीला में, और रामानंद राय, रामानंद राय थे विशाखा सखी के अवतार। तो ललिता विशाखा, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या है, राधा कृष्ण का मिलन है, राधा कृष्ण का जोड़ा है, वैसी ललिता विशाखा उनके जो मोस्ट फेवरेट हैं, डियर मोस्ट हैं, वही ललिता विशाखा, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। स्वरूप दामोदर वो थे जिन्होंने ललिता सखी के अवतार के रूप में स्वरूप दामोदर बने और उनकी एक एक चीजों को नोट करते थे। आज महाप्रभु ने किया, आज महाप्रभु की लीला, आज महाप्रभु ने नाक रगड़ा, आज ऐसा किया, ऐसे किया। उसको एक पूरा उसके ऊपर लिखा कड़चे के ऊपर, और उसको बाद में जाके कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दे दिया कि अब आप लिखो इससे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखो। और जो विशाखा सखी थी उनसे वो कॉन्वर्जेशन करते थे, बहुत गुह्यतम ज्ञान भक्ति का,
बहुत ही डीप नॉलेज, हाईली इंटेंस नॉलेज किसी को नहीं बताई जाती थी, जो केवल गुप्त 2 लोगों को बताते थे, 2-3 पार्षद मेन मेन। और वहीं पे चैतन्य महाप्रभु को उनके एक बच्चा भी मिला जिसका नाम था गुरु गोपाल, जो टॉयलेट जा रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो देखो टॉयलेट जा रहा है, टॉयलेट में भी भगवान का नाम। तो गुरु गोपाल ने कहा, अरे टॉयलेट क्या, टॉयलेट में मृत्यु आ जाए तो क्या होगा, वहां पे भी भगवान का नाम लो, बोलो हरे कृष्णा। तो वहां पे भी जाके हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। तो चैतन्य महाप्रभु टॉयलेट में भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। उनका भाव एक्सट्रीम था, हम सोच भी नहीं सकते। गड्ढे के अंदर से चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के अंदर से जाते थे, गड्ढे 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 के अंदर से, और पहुंचते थे श्री मंदिर दर्शन करने। वहां पे एक प्लेस हमने भक्तों को दिखाया, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, जो जगन्नाथ जी के हेड पुजारी थे। उनके घर में भी जो एक्चुअली वो है, जो रास्ता है, वो गड्ढे के अंदर से है। अब वो हमने जब वहां पे पूछा कि गड्ढे के अंदर से रास्ता क्यों है, तो मुगल जो शासन था, अब चैतन्य महाप्रभु उनकी मनुष्य लीला कर रहे हैं, मारेंगे नहीं, काट नहीं डालेंगे एक एक को ऐसे करके सुदर्शन छोड़ के, मार नहीं सकते, लोगों के मन को बदलने आए हैं हरे कृष्ण महामंत्र देके, तो काटना नहीं है। अब मुगलों को समझाना बड़ा मुश्किल है, तो चैतन्य महाप्रभु अंदर गड्ढे के अंदर से जाते थे, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर गंभीरा, गंभीरा से श्री मंदिर यानी जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने, और फिर वापस आ जाते थे गड्ढे के अंदर से। वो वहां के पुजारी कहते हैं कि हम वहां पे केवल 5-10 क्या कहते हैं फीट आगे बढ़े, उसके बाद इतना अंधेरा और सांस की इतनी तकलीफ होने लगती है, हम सोच भी नहीं सकते। तो आप बिलीव करके देखो कि आप उस गड्ढे के अंदर कैसे सरवाइव करोगे। सुरंग बनी हुई है जमीन के अंदर से, उस सुरंग के अंदर से कैसे जाओगे। वो भाव ही अलग है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के इतने वो थे, मतलब राधा रानी जैसे कृष्ण का सेपरेशन फील करती हैं, उसी सेपरेशन को फील करने के लिए उन्होंने एक भाव दिया जिसका नाम था विप्र लंब भाव, यानी मोड ऑफ सेपरेशन। उन्होंने कहा इससे ऊंचा कोई भाव नहीं है। अगर इस भाव में हम लोग हैं, जैसे गोपियां कृष्ण के विरह में जीती थी, और उसके बाद गोपियों ने कृष्ण भगवान की स्तुतियां करती थी, कथा सुनने का वेट करती थी, अगर वो भाव हमारे अंदर आ गया तो हम राधा कुंड में स्नान करें, तो हम जान पाएंगे राधा कुंड को। अदरवाइज राधा कुंड हमारे लिए अभी नहीं बना। केवल हम वहां जाएं, 2-3 दिन रहें, दर्शन करें और वापस अपने अपने घरों को लौट आए, वहां की महिमा को जानकर। इसलिए अकेले जाने से महिमा नहीं समझ आती, साथ में जाके ही समझ आती है। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। अब आप सोच के देखो क्या भाव रहा होगा राधा रानी का कृष्ण के प्रति, बहुत हाईली इंटेंसिव। जो राधा कृष्ण की लीलाओं में समझ नहीं आता राधा कृष्ण का भाव, वही चैतन्य लीला में समझ आता है कि राधा रानी क्या फील करती हैं कृष्ण के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सबको पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ में। मैक्सिमम लोग भागवतम ही कवर नहीं कर पाते, चैतन्य लीला तो बहुत बड़ी बात है जो वहां तक भी पहुंच जाए। इसलिए कोशिश करो, एक बुक आती है इस्कॉन में भी, उसका नाम है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। छोटी सी है, 25-30 रुपए 40 रुपए की, आप उसको पढ़ो। उसमें आपको पता चलेगा कि भाई ये भी एक किताब है, छोटी सी है, उसमें आपको चैतन्य महाप्रभु की छोटी छोटी लीलाओं का पता चलेगा। और अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, हाँ ये देखो हनुमान प्रजापति, आपको प्रभु जी एक बुक दिखा रहे हैं, ये बुक है, तो ये आप बुक पढ़ सकते हो, 30-40 रुपए की आती है, इसमें चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाएं हैं। तब आपको समझ आएगा कि क्या है ये गोपी भाव, क्या है जिसके बारे में बात करी जा रही है, राधा कुंड में स्नान किसके लिए बना है। और एक बुक आती है इस्कॉन में और, जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत इन स्टोरी फॉर्म। वो इससे थोड़ी मोटी है, इतनी बुक है जितनी भगवत गीता है। तो स्टोरी फॉर्म में चैतन्य चरितामृत लिखी गई है, शॉर्ट है, जितनी भगवत गीता बुक आती है ना इतनी मोटी, इतनी ही बुक है, करीब 400-500 पेज की। वो आप पढ़ सकते हो। जिसके पास इतना बड़ा सेट लेने के लिए नहीं है तो वो उसको 400-500 पेज वाली को पढ़ सकता है। वो 300-250 से 300 रुपए की बुक आती है, उसको आप पढ़ो। जब आप वो भाव को समझोगे तब स्नान करने जाओगे, तब समझ में आएगा कि क्या है। अगर आपको फील हो गया कि मैं वो चीज हूं जो यहाँ पे बात हो रही है, तब जाओ। ऐसे ही थोड़ा ना उतर गए हर हर गंगे, वहां पे भी राधा कुंड में, तो ऐसा होता है। तो उनका भाव बहुत बहुत ऊंचा है। ये जो यहाँ पे एक ग्रुप में फोटो शेयर करी है अजय प्रभु जी ने, इनको कहते हैं गुरु गोपाल। उनका यह विग्रह है गंभीरा के अंदर। ये गुरु गोपाल वही बच्चा है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दी कि टॉयलेट में भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। उनका यहाँ पे विग्रह है गुरु गोपाल का। तो इनका नाम गोपाल था, बच्चे थे ये 5 साल के, मगर छोटे बच्चे थे, मगर क्योंकि महाप्रभु को शिक्षा दी तो महाप्रभु ने इनको अपना गुरु मान लिया। आप मेरे क्या हैं,
गुरु हैं, तो इनका नाम दे दिया गुरु गोपाल। इसलिए ये जो चैतन्य लीला के कैरेक्टर्स हैं ये बहुत हाईली इंटेंस थे कृष्ण भजन में। ये ऐसे व्यक्ति करते हैं, और आज भी जो भक्त वहां स्नान कर रहे हैं कुछ सच में ऐसे हैं जो उतने हाईली इंटेंस हैं भक्ति में, और वो कभी अपने आप को शो नहीं करेंगे कि मैं इतना ऊंचा भक्त हूं। तो यहां पे देखो एक फोटो भी शेयर किया हुआ है, आप यहां पे देख सकते हो कि क्या है गंभीरा। इतने छोटे सा, और अंदर है, इसके गड्ढे के भी अंदर है गंभीरा। हर किसी को इसके अंदर दर्शन अलाउड नहीं है। तो वहां पे एक जोत जली हुई है अखंड जोत के रूप में। तो आप सोच के देखो, वहां बहुत, अब तो लाइट वाइट पड़ रही है तो क्या ही पता चलेगा, तो इतने अंधेरे में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तो ये है इसके बारे में, और आगे थोड़ा सा बताते हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा ये। तो यहां पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि नारद मुनि और बड़े बड़े महात्मा, 4 कुमार भी यहां पे आके स्नान नहीं कर पाते राधा कुंड में। उनकी इच्छा रहती है कि हम भी राधा कुंड में स्नान कर लें, मगर उनको भी इसका अवसर नहीं मिलता। तो बड़े बड़े जब नारद मुनि और 4 कुमारों को नहीं मिल रहा, तो हम कौन से खेत की मूली हैं फिर। हम भी नहीं समझ पाएंगे कभी भी राधा कुंड के स्नान के महत्व को। यानी उनको भी कई बार, बड़े बड़े उनको भी एक बार चाहते हैं कि बस स्नान हो जाए, मगर उनको भी अवसर नहीं मिलता। और गोपियों का प्रेम आप सब जानते ही हैं। कृष्ण के जाने के बाद भी गोपियों का प्रेम कभी भी उनके जीवन से कम नहीं हुआ। गोपियों का प्रेम उल्टा और बढ़ गया कृष्ण के लिए। तो जो व्यक्ति हमारे लाइफ से चला जाता है उसका प्रेम और उस पर प्रेम आ जाता है। ऐसा नहीं वो दुश्मन हो तो और प्रेम आ जाए, तब तो क्या दुश्मन है तब तो नहीं आएगा। मगर यहां पे कृष्ण की बात हो रही है, जब कृष्ण हमारे लाइफ में बुरा भी कर रहे हो तो भी प्रेम बढ़ता रहे। क्योंकि गोपियों के साथ तो बुरा हो रहा था ना, कि कृष्ण कहीं और हैं, हम कहीं और हैं। कृष्ण के साथ अलग अलग देखो कितने असुरों का वध कर रहे हैं, असुर लड़ने आ रहे हैं, हम यहाँ पे पीड़ा में हैं, क्या कृष्ण को दिखाई नहीं देता। फिर भी गोपियां कृष्ण को कभी नहीं भूली। ऐसा प्रेम भाव अगर हमारा गोपियों जैसा है तो हमारे लिए राधा कुंड स्नान है, अदरवाइज राधा कुंड स्नान नहीं है। केवल आचमन करो, और आचमन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र हम बोल सकते हैं, और उसको पी भी सकते हैं। राधा कुंड के जल को पिया भी जा सकता है, और इसलिए उन लोगों के लिए यहां पे रेगुलर बेस के लिए स्नान बोला गया है। और यहां पे है कि जिसको भी शुद्ध भक्ति चाहिए वो यहाँ राधा कुंड में आके रहे और प्रतिदिन नियमित रूप से यहाँ पे स्नान करे। उनके लिए राधा कुंड का स्नान बताया गया। तो यहाँ पे राधा कुंड के स्नान की महिमा है कि जिसने एक बार स्नान कर लिया उसको शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाएगा, पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा। मगर किसको? जो उस हाई लेवल पे है। और हमारे लिए क्या है कि हम अपना भजन करें और लीलाओं को पढ़ें और जानें, बिना पूछे बिना समझे केवल कॉपी पेस्ट एक दूसरे पे ना करें। किसी को भी सुनने से, किसी के भी बोलने से, नहाओ नहाओ, मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे नहाने से कुछ, मैं बोल रहा हूं तुम्हें नहाओगे कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे मत नहाओ किसी के कहने से। वहां पे तो लोग आपको मना थोड़ा ना करेंगे नहाने से। आप बोलोगे स्नान करना हो, कहेंगे करो, हम भी तो कर रहे हैं, हम गारंटी लेते हैं। बोलो आप गारंटी लेते हो कि मैं गोलोक जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? अगर वो गारंटी दे दे आपको तब बात है ना। इसलिए किसी को कॉपी पेस्ट करके कभी भी स्नान ना करें। जो कर रहा है हो सकता है वो, उसको या तो अज्ञानता में है, हो सकता है पढ़ने के बाद भी वो जानबूझ के कर रहा है तो उसकी गलती है, मगर हमें वो गलती नहीं करनी। हम समझदार हैं, हम राधा रानी को राधा कुंड के समान, राधा कुंड और राधा रानी को समान मानते हैं। हम उन पे पैर नहीं रखते, केवल उससे स्नान और आचमन ही करते हैं, और उसको घर में भी पूजा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है राधा कुंड के बारे में, इसके जल के बारे में कि ये राधा कुंड का जल क्या है। तो अभी ये आज की क्लास यानी उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पूरे 11 श्लोक हो गए। तो इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताया कि शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे प्राप्त होती है शुद्ध भक्ति। बहुत ही शॉर्ट में 11 श्लोक में इसमें बताया गया कि शुद्ध भक्ति तक, इस लेवल तक पहुंचना है, राधा कृष्ण की इस वाली भक्ति तक ऐसा करना होगा। अब आप देखो कि हमारा क्या वो उस लेवल तक है या नहीं, और बढ़ने के लिए अब हमें क्या क्या करना है। तो ये बहुत, एक आप कह सकते हो स्टैंडर्ड है, बहुत हाई स्टैंडर्ड। तो हमें उसको धीरे धीरे ही अचीव कर सकते हैं, वन टाइम में तो नहीं हो सकता। और अब आता है कि अगर कोई उपदेशामृत पढ़ रहा है मगर उसका राम जी के प्रति ज्यादा प्रेम है, तो क्या उसको ये नहीं पढ़ना चाहिए? उसके लिए तो राधा कुंड बना ही नहीं, क्योंकि राधा कुंड तो राधा रानी है। मैं क्यों करूं, मैं तो राम जी का भक्त हूं, मैं तो विष्णु जी का भक्त हूं, मैं तो वराह का भक्त हूं, नरसिंह का भक्त हूं। तो क्या हुआ? आप किसी के भी भक्त हो,
आपका प्रेम उसकी तरफ विकसित होगा, मगर पता तो होना चाहिए कि ये है क्या ग्रंथ। अगर ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, समझा ही नहीं, तो हम जान भी नहीं सकते ना, किसी को समझाएंगे क्या। इसलिए ग्रंथ सबके लिए है, चाहे कोई किसी भी भगवान के किसी भी अवतार या किसी भी रूप के प्रति उसका भाव क्यों ना हो। ठीक है, तो ये था 11 श्लोक। इस बुक को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी ईशोपनिषद और उपदेशामृत कंप्लीट हो गई है। ये दोनों क्लास फ्री कंप्लीट हुई हैं। गीता भी चल रहा है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और आप भी इसका लोगों को जोड़ के लोगों को बोल सकते हो, कहीं से भी जुड़ो, समझ आएगा, 2 अक्षर भी समझ में आएंगे, पर आपकी भी जिंदगी बदलेगी। बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझा रहा हूं, कहीं डिटेल में, कहीं उटपटांग, कहीं ज्यादा मैं गया ही नहीं। इसलिए सरल भाषा में आप उनको भी बोलो कि आप भी इसका लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ के। अभी 2 बुक करी हैं, आगे और भी करेंगे। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से जुड़े या मिडल से जुड़े, कहीं से भी जुड़े, सीख सकते हैं। तो हमारी 2 हो गई हैं, ईशोपनिषद, उपदेशामृत। यही फ्री कोर्स है जो इस्कॉन में, आप जानते हो, भक्ति शास्त्री नाम का कोर्स होता है, उसमें इसके आप 10,000 रुपीज दोगे इन्हीं बुक्स को पढ़ने के। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं कि आप वहां ना पढ़े, पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकते हो, मगर यहाँ फ्री है। वहां पे इतना डिटेल में कोई नहीं जाएगा, एक एक श्लोक लेके आपके, एक एक हफ्ता, हाँ संडे सैटरडे क्लास लेंगे, एक श्लोक एक श्लोक। वहां पे क्योंकि 1 साल के अंदर मटेरियल कवर करना है सारा, तो उसलिए शॉर्ट टाइम में जितना हो सके उसको कवर कराते हैं। इसलिए आप सब इसका फायदा उठाएं, लोगों को बोलें कि आप भी इसका फायदा उठाओ। कहीं से भी गीता पढ़ना चाहते हो गीता सीखो, ये सीखना चाहते हो ये सीखो, ये सीखना चाहते हो ये सीखो। और इसी के लिंक्स को भी आप एज इट इज शेयर भी कर सकते हो, अगर आपको किसी को शेयर करना है कि आप पढ़ना चाहते हो और सीखना चाहते हो, तो यहां से इसको सुन सकते हो। ठीक है, तो ये है। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए कभी भी कोई भी पूछ सकता है। तो अब आपके कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले चैट बॉक्स में आप हैंड रेस कर सकते हो। गौरव प्रभु जी लिख रहे हैं, प्रभु जी 13,000 इज डर्ट चीप फॉर दिस प्राइसलेस यात्रा, मेक माई ट्रिप पर मिनिमम 45,793 है। हाँ तो आप देख लो, ये मेक माई ट्रिप में आप देख रहे हो, पर ये बहुत ज्यादा महंगा दिखा रहा है, पर हाँ 13,000 बहुत कम है, चीप प्राइस है। तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं यात्रा का, जो हमने बताया, बद्रीनाथ धाम यात्रा का। श्रीमद् भगवत गीता के 600 कॉपीज थी अलग अलग, प्रभुपाद जी के टाइम, एंड सब गलत। हाँ देखो, प्रभुपाद जी के टाइम में 600 कॉपीज बिकती थी भगवत गीता की, और आज का टाइम नहीं है, कितने साल पुराना टाइम है, मतलब 60-70 साल पुराना टाइम है, तब 600 फेक कॉपीज थी भगवत गीता की। अब तो आप भूल ही जाओ, अब तो कोई भी गीता लिख लेता है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं, क्योंकि मुझे 2022 से आज तक आपके और अपने गुरु भाइयों, अपने भाई बहनों के साथ यात्रा करने को नहीं मिला। क्योंकि मेरे पेरेंट्स, आपने पेशेंट्स लिखा है, इस्कॉन की हर यात्रा करने को मना करते हैं। रीजन पता नहीं, मना किया है, पता नहीं कब वो टाइम आएगा कि मैं भी आप लोगों के साथ यात्रा कर सकूं। आप सभी बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप सभी के पेरेंट्स और हस्बैंड एंड वाइफ और चिल्ड्रन, होल फैमिली वाली सब यात्रा करने के लिए परमिशन दे देते हैं। आप सभी ने बहुत बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। आपको भी प्रभु जी देखो समय मिलेगा, अब पेरेंट्स को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, आपके केस अलग है, तो उनको बात कर सकते हो, थोड़ा समझा सकते हो। धाम यात्रा ही है, कोई हम गलत जगह तो ले जा नहीं रहे। तो जो चल सकता है वो चले, कम से कम कभी नहीं जुड़ सकता तो कोशिश करे कि साल की एक यात्रा तो जुड़ी ले। और अगर ज्यादा है कि पेरेंट्स को नहीं नहीं भक्तों के साथ जाना ही नहीं, तो फिर हमारे कुछ भक्त हैं, वो थोड़े टाइम के लिए फोटो खिंचाने के लिए जब सुबह सुबह उठते हैं, बोलना ये देखो मेरे दोस्त यार हैं, देखो सुबह सुबह उठे हैं, इनके साथ फोटो खींच के अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो, ये देखो मैं अपने दोस्तों के साथ गया हूँ, भगवान के भक्तों के साथ नहीं गया। अगर बहुत ही ज्यादा हो ऐसा करते हैं, अगर आपको लगता है ऐसा पॉसिबिलिटी है तो। प्रभु जी ये कार्तिक में अष्टमी को जो लोग रात्रि 12 बजे चाइल्ड की कामना के लिए स्नान करते हैं, क्या वो करना चाहिए? देखो करते हैं, पर ये कर्म कांड में आता है, ये भक्ति नहीं है। कर सकते हैं पर वो कर्म कांड में आता है। मैं भी यही पढ़ रही थी प्रभु जी, रिया माता जी कह रही हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अखंड ज्योति गंभीरा, यहाँ पे एक फोटो दी है। जब मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एक्सेट्रा की डिफरेंट साइकोलॉजीज बन रही थी, तब कृष्ण ने गोलोक ज्ञान उन्हें क्यों नहीं दिया, इंस्टेड ऑफ ओनली राइटिंग
बुक्स एंड टीचिंग अकॉर्डिंग टू देम डिफरेंटली। उनको गोलोक ज्ञान चाहिए ही नहीं था। जो कुंभ मेला में अघोरी है उसको क्या गोलोक ज्ञान चाहिए क्या? शराब पीने वाले भी हैं, सिगरेट पीने वाले भी हैं, आईआईटीएन बाबा भी हैं, उनको गोलोक ज्ञान थोड़ा ना चाहिए। उनको वही सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग अलग ऊंचे लोकों में जाने के लिए वो बैठे हैं। तो गोलोक ज्ञान जिसको चाहिए ही नहीं उसको जबरदस्ती क्यों दिया जाएगा? जिसको चाहिए उसी को दिया जाएगा। उनको नहीं चाहिए इसलिए उनको नहीं दिया गया। इसलिए मुस्लिम क्रिश्चियन की एक अलग फिलॉसफी उनको दी गई, समय काल परिस्थिति के हिसाब से। थैंक यू अंजुल प्रभु जी, प्रीति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल एंड नॉलेजेबल क्लास। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। इंजॉइंग प्रोपेंसिटी कैसे जाती है प्रभु जी? प्रभु जी जो हम बैड वर्ड सुन लेते हैं क्या वो भी हमारे पास कर्मास की वजह से सुनते हैं? एंड प्रभु जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए जिसका ध्यान रखना चाहिए वाइल प्रीचिंग टू अदर प्रीचिंग। एंड प्रभु जी धाम और तीर्थ में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे क्वेश्चन है। इंजॉइंग प्रोपेंसिटी कैसे जाती है, यानी इंजॉय करने की जो हमारी आदत है वो कैसे जाती है? देखो एकदम से तो जाएगी नहीं, हर चीज को हम भोगना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। इमीडिएट किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर यह है कि किसी चीज को अगर हायर टेस्ट दे दो। अगर मेरे को इंजॉय करना है खाने को ही तो भोग लगा लो, प्रसाद बन जाएगा। अगर पार्टी कर रहे हो दोस्तों के साथ, है ना, दोस्त एक दूसरे पे ऐसे ऐसे करके कोल्ड ड्रिंक उछाल रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा उनको उछालने का ही शौक है, पानी वानी उछाल लो, कम से कम वो ठीक रहेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भौतिकता में रहो, मगर हायर टेस्ट कुछ ना कुछ कर लो। अगर ज्यादा ही डालना है पानी डाल लो, होली खेल लो। ये हमारी एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, उससे कुछ ऐसा काम कर लो ऊपर का जो आदमी बर्दाश्त कर सके, तब वो भक्ति में धीरे धीरे बढ़ पाएगा। प्रभु जी जो हम बैड वर्ड सुन लेते हैं क्या वो भी हमारे पास्ट कर्मास की वजह से सुनते हैं? नहीं, डिपेंड करता है कितना बुरा है। अगर गालियां पड़ रही हैं तो कुछ ना कुछ बुरा हमने किया होगा। अगर एक दो वर्ड बुरे सुन रहे हैं तो उसका मतलब फिर उसकी इच्छा भी है, सामने वाली की इच्छा के ऊपर भी मैटर करता है। प्रभु जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए जिसका ध्यान रखना चाहिए वेल प्रीचिंग टू एनीवन। कभी भी उसका मत को मत तोड़ो, जो वो कह रहा है बोलो हाँ आप ठीक कह रहे हो। कभी भी उसको गलत मत ठहराओ। जो नया व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है उसके मत को कभी मत तोड़ो एकदम से। जिसको भी आप प्रचार कर रहे हो उसका मत हमें एकदम से नहीं तोड़ना। किसको कितना बोलना है ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। प्रभु जी धाम और तीर्थ में क्या डिफरेंस है? तीर्थ है जहां पे जाके कृपा मिलती है, धाम है घर बैठ के कृपा मिलती है। अगर कोई बोले प्रयागराज तीर्थ की जय तो उसको कृपा नहीं मिलेगी, वहां जाके स्नान करने पर उसको कृपा मिलेगी। और कोई घर बैठ के बोले राधा कुंड की जय या गोवर्धन धाम की जय तो उसको घर बैठे बैठे कृपा मिलेगी उसकी। ये डिफरेंस आता है तीर्थ और धाम में। ज्योति कश्यप माता जी थैंक यू। अनिला माता जी हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू फॉर द टाइम you give for this class, thank you अनिला माता जी। आनंदा माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल क्लास, थैंक यू आनंदा माता जी। अंकिता निधि माता जी बट गोलोक ज्ञान नहीं देने से दुनिया में वॉर हो रहा है, अच्छी चीज तो जबरदस्ती देनी चाहिए पेरेंट को इंस्टेड ऑफ गिवन बैड आज थिंग। फ्रूट प्रसाद तुलसी खाने में देने से भी सात्विक नहीं हो रहे यहाँ लोग। आपके घर में माता जी अगर ज्यादा कोई नॉन वेज खाता है तो बहुत मुश्किल है। अब हम कल आपको बताएंगे एक कथा के थ्रू वराह भगवान की, ऐसा क्यों होता है, लोगों के आसुरिक गुण क्यों नहीं जाते हैं, वो हम कल बताएंगे। आप सुनना उसको ध्यान से। भगवान वराह की कथा हालांकि बहुत बड़ी है भागवतम के अंदर, पर हम उसको बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर। गीतांजलि माता जी हरी हरी बोल, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हनुमान प्रजापति प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन खाने पीने से रिलेटेड, एकादशी से रिलेटेड? हिमाद्री प्रभु जी थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन, एकादशी, खाना पीना, भोग, प्रचार, फैमिली, या इसी उपदेशामृत से कुछ समझ ना आया हो, गीता से किसी का कोई क्वेश्चन, या अभी आपको कोई लग रहा है कि हाँ ये पूछना चाहिए, बहुत आउट ऑफ टॉपिक ना हो जो कि रामायण का पूछ रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से थे, वो कौन है, वो ऐसे क्वेश्चन ना पूछेंगे बिल्कुल ही नेक्स्ट टॉपिक ही पहुंच जाए। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? निवेदिता माता जी धन्यवाद, थैंक यू माता जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, कल क्लास रहेगी वराह भगवान के ऊपर, वराह द्वादशी।
दिन के 2 बजे करेक्ट टाइम पे हम स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी नेटवर्क इश्यूज आते हैं, तो आप ये ना सोचें क्लास नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है नेटवर्क इशू, या कभी कभी सेटअप करने या कुछ चीजों की वजह से, इसलिए क्लास डिले होती है। पर ऐसे ना सोचें कि क्लास नहीं होती। पोस्टपोन हम बहुत ज्यादा नहीं करते, 10-15 मिनट का ही गैप आता है, पर कल हम ऑन टाइम 2 PM स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप सब टाइम से जुड़े और अच्छे से वरा द्वादशी की कथा को भी सुने। बाकी धीरे धीरे हम और भी सीरीज को शेयर करेंगे आपके साथ, जैसे कि अभी हमने कथा करी थी लास्ट वीक भीष्म अष्टमी, उसको शेयर करेंगे। और जो जगन्नाथ जी की सीरीज चल रही है उसको भेजेंगे। फिर चित्रकूट की 1-2 कथाएं हैं उसको भेजेंगे, तो आप सब उसको सुन सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में ही क्वेश्चन भी डाल सकते हो। अगर आपको लगता है छोटा क्वेश्चन है, यही कमेंट में डाल दो या पर्सनली पूछ लो, या उसमें नॉर्मली अभी आप कुछ कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ फीडबैक उसमें देना है, या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, या आप चाहते हो कि ये वाली चीज बतानी रह गई, या आपको लगता है कि आपको कथा अच्छी लगी, तो भी अपना फीडबैक उसमें भी शेयर कर सकते हो। नहीं तो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। कहीं नहीं तो ग्रुप के लोगों को एक्टिव करने के लिए आप अच्छा लिख सकते हो कि मेरे को इससे ये समझ आया, आप सबका क्या ख्याल है। तो वो भी अपने 2 ख्याल बताएगा, 2 बातें बोलेगा, इस तरह से। अंकित, कलयुग घोर क्यों करेंगे, सबको ही लेके क्यों जाएंगे पेनलेसली अभी? ये माता जी अभी आपको बताएंगे आंसर। हिमाद्री प्रभु जी वरा भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम के कौन से कैंटो में है? 3rd कैंटो में है, चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट है। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। कोई बात नहीं माता जी, आप थोड़ा लेट हुए। थैंक यू अंजू माता जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कंप्लीट एंड करते हैं इस क्लास को। सभी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे। राम 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 प्रभुपाद हरे की हरे। जय, श्री जय उपदेशामृत की कृष्ण जय, षड गोस्वामी की जय जय, जय गौर जय भक्तवृंद की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल हरि बोल। हरि बोल।